हमारी जीत नहीं है, ये यहाँ के एक एक रेजिडेंट की जीत है, एक एक आवाम की जीत है। यहाँ के मुद्दों के खिलाफ जो हमारी जंग है उसकी जीत है। जो आपने वादा किया था, क्या वो वादा पूरा होगा? अब बिल्कुल पूरा होगा। और देखिए यहाँ के लोगों ने खुद दिखा दिया है कि उन्हें बहुत गुमराह नहीं किया जा सकता है। उन्हें काम चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए। सही नुमाइंदा चुना है उन्होंने जो उनके लिए काम करेगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से इस इलाके में काम करूँ। कैसा लग रहा है आपको इतनी कम उम्र में पार्षद बनना? बहुत अच्छी फीलिंग है, ऊपर वाले का करम है और यहाँ के लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं। सबसे पहले मैं शाहीन बाग अबुल फजल की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस टाइम उन्होंने कांग्रेस को वोट किया जब दूसरी पार्टियों की लहर चल रही थी, और हम गॉडसे के दौर में गांधी के साथ हैं जिसका नाम राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हमने उनको मजबूत करने का काम किया है। यहाँ पब्लिक में एक ऐसा गुस्सा था या पिछले 5 साल यहाँ की आवाम ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, कोई काम यहाँ आवाम का नहीं हुआ, कूड़े का ढेर बना दिया, चाहे 8 नंबर हो या अलशिफा हॉस्पिटल हो, कोई आवाम के बीच में कभी भी काम करते नज़र नहीं आए। पब्लिक में गुस्सा था और उन्होंने शाहीन बाग में अबुल फजल में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अरीबा खान को जिताने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हमने सपोर्ट किया वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई हैं, उससे आगे हमें कुछ नहीं कह रहा और इंशाल्लाह वो आगे काम भी कराएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और बस अल्लाह का करम है कि वो जीत गई। बहुत खुश है, फख्र है हम पे। हमें सारी माँ बहनों ने वोट दिया है, दिल से दिया है। अरीबा को कम से कम गंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। हमारी बात सुनने वाला तो कोई आ रहा है, हमारी बात जो सुनेगा आगे रख सकते हैं हम अपनी बात। हम कमजोर नहीं है। अब हमारी कैंडिडेट हमारी बेटी है, सुनते ही नहीं थे। ऑफिस पे जाओ कह देते थे, भगा देते थे ऑफिसों में से भी कि जाओ कल आना परसों आना, कम से कम आप सुन सकते हैं। जब बिना सत्ता के हमारी यहाँ सुनवाई होती थी, सत्ता में तो हमारी और भी सुनवाई होगी। आसिफ भाई बहुत अच्छा, वो हमारी सबकी सुनते हैं, अपनी माँ बहनों की वो सुनते हैं। ऐसी ही उनकी बेटी है जो वो सबकी सुनेगी। हमें भरोसा है उस पर कि वो हमारी आवाज़ बनेगी। आसिफ भाई ने पहले बहुत अच्छा इंतजार कर रहे हैं। ये भी माला देखो, माला से स्वागत करेंगे उसका। ये जीत तो लाजिम था और मुमकिन था, क्योंकि इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे वार्ड मेंबर थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था, वैसे ही गंदगी फैली हुई थी। और जो कहते हैं ना कि एजुकेशन के नाम पे इन्होंने स्कूल बनाया, यहाँ पे सिर्फ थाना बनाया, सिर्फ पुलिस वाले की हुकूमत दी यहाँ पे। बाकी यहाँ के जो बच्चों का जो भविष्य था इन्होंने बिगाड़ के रखा था। यहाँ पे इन्होंने स्कूल से पुलिस डाल के बस बर्बाद किया एरिया को, और कोई भी काम नहीं किया। यहाँ सामने ही कूड़ा है, पीछे कूड़ा है, कूड़ा ही साफ़ करने वाले कोई नहीं मिले। ये एमसीडी में रह के जब कोई काम ही नहीं करा सकते तो इनको रहने का कोई हक ही नहीं है। क्या लगता है कि ओखला में इस नतीजा का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? नतीजा तो तभी आ गया था ना जब आप हमारे साथ एनसीआर के मुद्दे पे खड़े नहीं थे। आपके एनआरसी पे कोई मुद्दे पे जब आप हमारे साथ खड़े नहीं थे, ना उनके एमएलए साहब खड़े थे, ना इनके वार्ड पार्षद खड़े थे, ना इनके चीफ मिनिस्टर जो थे उनके एक अल्फाज नहीं आ रहे थे शाहीन बाग के बारे में। तो शाहीन बाग की जनता तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि उन्हें वोट देगी। इनको वोट का कोई हक ही नहीं है ना। ये जाकिर नगर में भी हारे हैं, ये एमएलए साहब फ्यूचर में हारने वाले हैं, ये आप लिखित में ले लीजिए। ये हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो हल्ला करने से आम आदमी से क्या होगा। यहाँ साइलेंट वोटर ने सिर्फ वोट गिराया और चलते बने। यहाँ पे आप कितना भी हल्ला कर लें लेकिन जो सच्चाई है वो दिखती है, आपका काम दिखता है। मगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ बिल्डरों को यहाँ हवाले कर दिया, बस बिल्डिंग बनाए और कुछ भी नहीं किया। जीत की सबसे बड़ी वजह यह है, अरीबा खान एक यूथ कैंडिडेट थी, हमारी पढ़ी लिखी कैंडिडेट थी, जामिया से थी। उन्होंने पब्लिक के इश्यूज़ को उठाया, पब्लिक के साथ उनकी बात को शेयर किया और उनसे वादा किया कि आने वाले 5 साल में जो आपके मुद्दों पे काम नहीं हो पाया मैं बढ़ चढ़कर काम करूंगी। जैसे मेरे वालिद साहब ने किया था, हाई टेंशन का रोड बनवाया और 40 फीटा रोड बनाने का काम किया था और मेट्रो निकाली थी। जो शीला जी के टाइम में दिल्ली चमकाई थी वही चमकाने का काम करेंगे। शाहीन बाग एक अजीम व शान कॉलोनी है जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। जब CNRC प्रोटेस्ट में हमारी माँ बहनें बैठी थी तो शाहीन बाग के लोगों का बहुत बड़ा बलिदान था। उसी बलिदान को याद करते हुए शाहीन बाग के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुत बड़ा काम किया है और ये आने वाले वक्त में आवाम के बीच में जाएंगी और काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि आवाम का मैं किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ। शाहीन बाग जिस तरह हमारी माँ बहनें CNRC मुद्दे पर बैठी हुई थी,
माँ बहनों की जीत है हमारी। शाहीन बाग से अरीबा खान की जीत हुई है, ये हम सब की जीत है, बड़ी खुशी की बात है। और हालांकि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अरीबा खान की जीत है जब मुलाकात हुआ उन लोग से हमारी। और ये मैं बताना चाहूँगा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा हमारे गांव में जो है ना, एक एक घर में 2-2 ठेठी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ओखले में सारे वीआईपी लोग रहते हैं, बड़े अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। यहाँ पीने की पानी तक नहीं आता। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है। अब अरीबा खान जीत गया, देखो बहुत कुछ का इंतज़ाम कर देगा अब इंशाल्लाह।